बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर नंबर 28 के साथ हम अला यार खान ऑफिशियल चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको नेक्स्ट जो हमारा चौथा टेंस है, अब पहले हम पढ़ रहे थे इंडेफिनिट, अब हमारे पास तीन अक़साम हैं कंटिन्यूस की यानी जारी की। पहले थी मुतलक और अब है जारी, यानी कोई भी काम जारी हो गुजरे हुए ज़माने में, तो वो कौन सा टेंस होगा? पास्ट कंटिन्यूस। तो आते देखिए, इसके सबसे पहले कोई भी टेंस करना हो, आप जहाँ कहीं भी इंग्लिश बोलेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, सबसे पहला काम ये होता है कि टेंस की पहचान या ज़माने की पहचान कि किस ज़माने की बात हो रही है। ग्रामर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इंग्लिश की ग्रामर बड़ी अहम है, क्योंकि इसमें हमें फिक्रा बनाने से पहले पता हो कि ये काम हुआ कब था। कोई भी अगर इंग्लिश बोलेंगे तब भी स्पोकन इंग्लिश करेंगे, ऑनलाइन इंग्लिश लर्निंग करेंगे, कोई भी आपका ये कोर्स करेंगे इंग्लिश का, तो सबसे पहले कोई प्रोफेसर साहबान होंगे, हमारे कुलीग दोस्त होंगे, तो डियर ऑडियंस, ये एक वाकई रियल में ये होगा कि वो पहले आपको टेंस की पहचान बताएंगे कि ये टेंस किस अंदाज में हम मतलब कि पहचान करेंगे कि ये किस टेंस का फिक्र है। तो उर्दू में पहचान हमने एक तरतीब दी है, सबसे पहले उर्दू में पहचान करवाएंगे। तो ये है पास्ट कंटिन्यूस यानी गुजरा हुआ जारी ज़माना। अब इसमें ये हेल्पिंग वर्ब साथ में हर टेंस के ये लिखता जाऊंगा ताकि आपको पता चले कि इस टेंस का ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है। तो ये साथ लिखा होगा, जब आप देखेंगे या सुन रहे होंगे हमारे लेक्चर, तो ये वाली चीज़ आपको वाज़े नज़र आ रही होगी कि इसके इमदादी फेल है, या ये पता होगा। ये मैं हेल्पिंग वर्ब डिनोट कर दिया करूँगा आपके लेक्चर्स में, हेल्पिंग वर्ब जी। उर्दू में पहचान, इस टेंस के उर्दू फिक्रात के आखिर में कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस। रहा था, रही थी, रहे थे या वगैरह आता है, तो यानी रहा था, रही थी, रहे थे आएगा। जहां भी कोई फिक्रा हो, आप कहीं भी इंग्लिश बना रहे हो, कोई ट्रांसलेशन दी गई हो कि आप ये पैरा दिया गया तो इसकी ट्रांसलेशन करें इंग्लिश में, उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम में या इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में ये वाली आ जाती हैं ये चीज़ें कि जी फिक्रे होते हैं, बाकायदा उनके नंबर्स होते हैं, अलाट होते हैं, तो फिक्रे दिए गए होंगे और आपको कहेंगे जी ट्रांसलेशन करो, तो फिक्रा पहचानेंगे, वहाँ पे फिक्रा लिखा होगा, असलम स्कूल जा रहा था। आप जो ना बना के उसे जी पास्ट इंडेफिनिट था है जी, पास्ट इंडेफिनिट, ये कौन सी बात है? मुकम्मल तवज्जो करें, रिकैप करें उनको जो मैंने टेंस पढ़ाए हैं। तो असलम स्कूल जा रहा था, फिक्रे की पहचान की कि यार रहा था तो हमने पढ़ा था, हमारे एक दोस्त भाई और टीचर ने हमको पढ़ाया था कि जी रहा था जहाँ पे आ जाए वो रहा था, रही थी, रहे थे, जी हमें पढ़ाया गया था कि जी वो पास्ट कंटिन्यूस का फिक्रा होता है। तो हमें पता चल गया कि पास्ट कंटिन्यूस है। फिर आगे देखेंगे कि फिक्रे की किस्म कौन सी है। तो कहने का मतलब यह है कि इसकी पहचान ये हुई कि रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह इस तरह के जो आ जाएं तो वो पास्ट कंटिन्यूस का फिक्रा होगा। असलम स्कूल जा रहा था, तो रहा था है पास्ट कंटिन्यूस का। वो कपड़े धो रही थी है तो पास्ट कंटिन्यूस का। हम सेब खा रहे थे मतलब गुजर चुका है, खा रहे थे आ गया, ये भी किसका हुआ? पास्ट कंटिन्यूस का। तो हम नतीजा ये अखज़ करते हैं कि कोई भी टेंस हो, अगर उसकी आपको पहचान हो जाए टेंस की, उसके बाद समझ लो थोड़ा सा कुछ ना कुछ फिक्रा बन गया। जब फिक्रे की पहचान हो जाए तो फिर ये समझ लें कि हमारा फिक्रा 50% कंप्लीट हो गया। फिर 20% आप ले जाए फार्मूले की तरफ, तो फिर 100% ये होगा कि अब फार्मूला भी आ गया, तो अब 100% कंप्लीट है कि हम
एक फिक्रा जो है बना सकते हैं। पहला ये कह लें कि 40%, फिर उसके बाद 50 या 60% लगा लें फार्मूले उसको, सॉरी फिक्रे की पहचान। फिर एंड पे जो है थर्ड नंबर पे जो है आप फिक्रे के बनाने वाला फार्मूला देखेंगे और एंड पे जो है आप वो फिक्रा बना लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे इस लेक्चर की और इस आप पास्ट कंटिन्यूअस के टेंस को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों के इल्म व अमल में मज़ीद तरक्कियां अता फरमाए। आमीन।